हाय फ्रेंड्स, आज से हम आपका नया क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटेक्निक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भी चीज़ पढ़ाया जाए आप लोग उसको अच्छे से सीखिएगा, किस तरीके से सवाल लगाया जाता है और जितने भी टाइप आपको बताएं हम उतना ही टाइप आप लोग पढ़ लीजिएगा तो काफ़ी है। पॉलिटेक्निक की तैयारी आप करने जा रहे हैं तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, अलग अलग बुक में अलग अलग फर्स्ट चैप्टर है, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक सा एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। आज हम इसी चैप्टर पे बात करेंगे। जितने भी इस चैप्टर में टाइप के क्वेश्चन है सब आज उसको हम बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग जहाँ जितना क्वेश्चन यहाँ हम बता दे रहे हैं उसको लगाइएगा। बाकी और अदर बुक के जितने भी क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक में उसको भी ज्यादा से ज्यादा लगाने का प्रयास करिएगा। बाकी जो अनसॉल्व पेपर होते हैं उसको लगाइएगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन वो भी हमेशा प्रयास करिएगा। जो भी चैप्टर यहाँ हम पढ़ाएं आपको उस चैप्टर का क्वेश्चन आप कहीं भी मिले आपको उसको लगाना है, ठीक है। दूसरी चीज, मैथ आपको हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ में सबसे बेसिक चीज होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो मैथ आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात बता दे रहे हैं एक दो बार। पहला है, आपको कोई भी संख्या का स्क्वायर पता होना चाहिए, इसका वर्ग जिसको बोलते हैं। एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, जैसे एक हो गया, दो का स्क्वायर चार। ये आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद करना है, ठीक है। 30 तक का स्क्वायर आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। और जो घन होता है जिसको क्यूब बोलते हैं, एक का क्यूब, दो का क्यूब, ठीक है, वो कम से कम 20 तक कम से कम आना चाहिए, ठीक। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये अगर आपको अगर याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हम इसको डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग इसको 6, 7, 8 में, 9, 10 में पढ़े हुए हैं वर्गमूल घनमूल। इसको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं, ठीक। तो आइए हम देखते हैं वर्गमूल और घनमूल क्या होता है, उसको किस तरीके से निकालते हैं और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सब आज इस क्लास में हम सीखेंगे। तो पहला है वर्गमूल। वर्गमूल इसके नाम से ही लग रहा है कि अगर कोई संख्या है तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे वो संख्या मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे हो गया ये 64। 64 ये इसका पूछेगा इसका वर्गमूल बताइए, तो वर्गमूल मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पे 64 मिल जाए। तो हमें ये छोटी संख्या है पता है, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 मुझे मिल जाएगा। तो जो 8 है वही इसका वर्गमूल है, ठीक है। लेकिन अगर लंबा कोई आ जाए, कोई बड़ा अंक आ जाए तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। उसको तो मुझे याद नहीं है कि 8 का स्क्वायर 64 होगा, तो चलो ठीक है वो भी निकल जाएगा। तो उसको ज्ञात करने के लिए, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि, जो कि आप लोग पढ़े हुए हैं पहले से। तो यहाँ हम थोड़ा उसको हम बताएंगे, जिसको ना आता हो कम से कम वो सीख ले यहाँ पर, ठीक। तो दूसरी चीज ये है वर्गमूल, यानी कोई भी ऐसी संख्या है जो दिया हुआ है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पे ये संख्या प्राप्त हो जाए, वही उसका वर्गमूल कहलाता है। इसको हम अंडर रूट से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे, ठीक। वर्गमूल में क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, रूट से दिखाते हैं। रूट मतलब ये अगर a है तो क्या करेंगे, इसका मान जो होता है 1/2 होता है, a के पावर 1/2 इसका मान होता है, रूट का मान। वर्गमूल को किससे हम दर्शाते हैं, रूट से। अगर कोई संख्या दिया हुआ है, अगर रूट हटाना है तो उसके पावर 1/2 लगा देते हैं। ये काम आपको आएगा अगले चैप्टर में, हम पढ़ाएंगे घात एवं कड़ी, घातांक एवं कड़ी में। तो हमेशा इसको रूट को हटा के हम लोग घात में ही उसको कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो रूट का मान होता है वो क्या होता है, 1/2, ठीक है। जैसे ये हम 64 लिए थे, 64 का वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट करेंगे, तो इसका 8 का स्क्वायर करते हैं और रूट का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। अब 2 का गुणा 1/2 में करेंगे 8, 2 गुणे 1/2, तो ये नीचे है, ये ऊपर कट गया, 8 मेरा आंसर आ गया। ये वर्गमूल, वर्गमूल का मान कितना आ गया इसका, 8। तो इस प्रकार भी हम लोग निकालते हैं वर्गमूल का मान, कि रूट को सॉल्व करके अगर घात में भी कन्वर्ट करके निकालेंगे तो निकल जाता है।
तो हमें अभी ये सीखना है कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल दो विधि से ज्ञात करते हैं, हमने जैसा बताया कि एक गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, एक भाग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो दोनों हम सीखेंगे अभी। तो पहला टाइप हमने बताया कि एक गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि है, और दूसरा क्या है, भाग विधि। ठीक, गुणनखंड विधि में क्या करते हैं कि कोई भी संख्या दिया है उसका गुणनखंड करके फिर हम उसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे हो गया 144। 144 का गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने की विधि आप लोग पहले से भी ये भी जानते हैं कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं, वैसे गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 144 का गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2, पहले छोटी संख्या लेंगे फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 6 12, ये हो गया 2 से, यहाँ हो जाएगा 18, फिर 2 से 9। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, अगली संख्या लेंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 1 का 3, ये हो गया। ये इसका क्या है, गुणनखंड। तो हम लोग वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले अंडर रूट लगाते हैं, ये हो गया अंडर रूट। इसका गुणनखंड करेंगे अंडर रूट में, 1 2 3 4, 2 बार 4 है, गुणे 3 कितनी बार है, 2। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, पहले संख्या का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद इसका पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। 2 का जोड़ा कितना है, ये हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये हो गया, ये 3 का जोड़ा, ये तो 2 दूनी 4 3 12, यानी 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12। ठीक है, तो ये नॉर्मल मैंने एक सवाल बताया, आप लोग ये सब पहले से जानते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, 2 4 10 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे ही गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दूसरी विधि हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में कैसे ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि और आप लोग जान लीजिएगा कि गुणनखंड करके जिसका जिसका जोड़ा बन जाए उसको रूट से बाहर निकाल के उसका मल्टीपल कर देते हैं, तो आंसर मेरा जो आता है वर्गमूल वही होता है। दूसरी विधि पे हम बात करेंगे भाग विधि से। भाग विधि से हम लोग कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो भाग विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। गुणनखंड विधि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग विधि करके किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या, बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, छोटी संख्या तो आप निकाल लेंगे, तो बड़ी संख्या हमको एक ले रहे हैं 5776, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। मुझे याद भी नहीं है भैया ये कितना है इसका वर्ग। तो हम लोग भाग विधि में क्या करते हैं, सारणी की तरह बनाते हैं। इसको सीखिएगा, जिसको आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा है तो वो सीख लें। हम लोग क्या करते हैं, पहले संख्या का जोड़ा बनाते हैं, पीछे से दाहिने साइड से इसका जोड़ा बनाएंगे। जो संख्या आगे बचेगी उसी संख्या को हम लोग गुणा करके इसको काटने का प्रयास करते हैं, जैसे भाग में करते हैं। तो यहाँ हम कौन सा ले लें, अब देखिए 4 लेंगे, 4 चौके 16, 8 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 8 का गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। जो संख्या यहाँ लेना है वही संख्या यहाँ भी लेना है, दोनों का गुणा करके इसको मैनेज करना है। तो 8 लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, जो 57 से ज़्यादा है। तो हम क्या लेंगे, 7 और यहाँ 7। ठीक है, 7 में 7 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, और जो भी भागफल जो भी यहाँ लेंगे वहाँ ये लिखते रहेंगे ऊपर भागफल। तो इसमें आप घटाएंगे कितना बचेगा, 8। ठीक, ये ऊपर वाला लेंगे, दोनों हमेशा जब भी उतारेंगे पेयर में। इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं 14। अब हम कितनी बार ले जाएं कि ये संख्या कट जाए, तो हम कितनी बार ले जाते हैं देखते हैं। अगर 6 बार लेके जा रहे हैं, देखें 6 जहाँ के 36, 6 चक 24 और 3 27, 6 का 6 और 2 8, ये हो गया। और जितनी बार ले जाएंगे उतनी बार यहाँ लिख देंगे, ये हो गया। ये जो 76 है वही इस संख्या का वर्गमूल है, यानी 5776 जो है का वर्गमूल कितना है, 76। ठीक है, इस तरीके से हम भाग विधि से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो भाग विधि से तो इसी तरीके से याद करते हैं। ये हो गया आपका गुणनखंड विधि और भाग विधि वर्गमूल ज्ञात करना। एक
सवाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा दशमलव में कैसे किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। दशमलव में एग्जाम में सबसे ज़्यादा वही क्वेश्चन दिया जाता है दशमलव में, कि आप थोड़ा कैलकुलेशन करने में घबरा जाए। तो ये नॉर्मल तो बहुत मुश्किल होता है, ज़्यादा आपको वर्गमूल घनमूल में अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दशमलव में ही रहते हैं। तो हम दशमलव का बता दे रहे हैं कैसे वर्गमूल याद करना। जैसे हो गया 0.00, इसका वर्गमूल याद करना। तो इसका वर्गमूल कैसे याद करेंगे, तो हमें एक चीज़ ध्यान देना है, वर्गमूल में क्या करते हैं हमेशा जोड़ा बना के बाहर निकालते हैं, ये चीज़ सबको पता है। तो हमें क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है स्टार्टिंग में। हम क्या करेंगे, 81 किसका वर्गमूल है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग को याद है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो हम क्या करेंगे 9 लिख लेंगे। अगर नहीं याद है, बड़ा संख्या है, तो उसको भाग विधि द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा संख्या का केवल वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के बाद कितने अंक बाद दशमलव लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। अगर 4 अंक है तो वर्गमूल ज्ञात करना है, तो 4 में 2 का डिवाइड करके उतने संख्या बाद हम दशमलव लगा देंगे। यानी 4 अंक है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक मिलेगा। एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक 0 लगा के यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। अब दूसरी संख्या हम लेंगे कितना, 0.0000121, ठीक है। ये दूसरी संख्या लेंगे, इसका वर्गमूल देखिए कितना होगा। तो हमें 121 को ही देखना है, 121 का वर्गमूल कितना होता है। तो हमें नॉर्मली याद है 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर सबको याद होना चाहिए 1 से 30 तक, तभी थोड़ा आसानी में कैलकुलेशन का सवाल लगाने में कैलकुलेशन सही रहेगा आपका। तो ये है 11 का 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब हमें यहाँ देखना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगाने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो कितने संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, इसमें भी पेयर बना के चलते हैं। यानी कितने पेयर इसमें बनेंगे, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3, ये हो गया दशमलव, ये हो गया इसका वर्गमूल, ठीक है। तो वर्गमूल हम दोनों विधि बता दी है, गुणनखंड विधि भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, और दशमलव के अगर कोई भी संख्या है दशमलव में उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है वो हमने भी बता दिया। दूसरा हम देखेंगे घनमूल। घनमूल में क्या देखेंगे, अब जैसे वर्गमूल होता है वैसे ही घनमूल होता है। अब हमने बताया था वर्गमूल में वह संख्या होती है जिसका 2 बार गुणा करने पे संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या क्या होगी, वर्गमूल। घनमूल में देखिए जैसे 64 लिए, 64 का घनमूल। अब घनमूल को डिनोट कैसे करते हैं, रूट लगाते हैं, लेकिन यहाँ इसको पावर बोलते हैं, 3 हो गया, ठीक ना, √3 इसको बोलेंगे। और जो अंदर लिखा जाता है उसको अंडर बोलते हैं, मतलब √64 या पावर 3 इसको बोला, ठीक। वर्गमूल में क्या करते थे, इसका जो है √a मान है, इसका 1/2 मान है, यही घनमूल में क्या होता है, इसके पावर 1/3 होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो 2 ही है, यानी उसके पावर 1/2। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 4 5 तो उतने बटा लिख देंगे, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, ये क्वेश्चन में करना। तो घनमूल में क्या करना है कि इसका भाग विधि मेथड नहीं है, गुणनखंड विधि ही केवल याद करते हैं। गुणनखंड विधि यही होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। आप लोग एलसीएम जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो वैसे गुणनखंड कर लेंगे। वर्गमूल में 2 का पेयर बनता था, 2 का जोड़ा बनता था। घनमूल में यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, 4 रहेगा तो 4 का पेयर बनेगा। तो अभी हम घनमूल पढ़ रहे हैं तो घनमूल में ही ध्यान देंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो घातांक हम कड़ी पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। तो अभी क्या है, घनमूल में 3 है तो 3 का पेयर बनेगा, 3, इसका पेयर 1 2, इसका ये हो गया आपका 4, यानी 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 64। यही 4 64 का घनमूल है, ठीक है। ऐसे कोई भी संख्या ले लेंगे, बड़ी संख्या आप लोग गुणनखंड करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, पेयर बनने के बाद जो भी संख्या आएगा उसका गुणा करेंगे, उसका घनमूल हो जाएगा। इसमें दशमलव में देखेंगे, दशमलव का कैसे ज्ञात करेंगे, दशमलव कोई संख्या है तो उसका घनमूल कैसे ज्ञात, दशमलव का घनमूल देखेंगे। इसमें
0 ये इसका हम लोग घनमूल पूछ लिया, इसका घनमूल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 64 को ही देखना। 64 का घनमूल क्या होगा, तो होगा 4 चौक 16 चौके 67, 3 बार गुणा करेंगे तो 64 मुझे मिलेगा। घनमूल में क्या करना है, 2 का पेयर बन रहा था, वर्गमूल इसमें 3 का, 1 2, यानी 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 1 संख्या हो गई, 2 संख्या बाद दशमलव, 4 है 0, ये हो गया 2 संख्या, ये हो गया इसका घनमूल, यानी 0.0000064 का जो वर्गमूल होगा ये इतना होगा। ठीक है, ये देखिए 0.0000125, इसका घनमूल क्या होगा। तो हमें इसका घनमूल देखना है केवल, इसका घनमूल क्या है 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। कितने अंक बाद दशमलव आएंगे, तो घनमूल में क्या करते हैं, 3 का पेयर, 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 अंक ये है, 1 अंक ये हो गया इसका घनमूल। ठीक है, तो इसी प्रकार घनमूल या वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है दोनों बता दिए हैं। कोई भी संख्या रहेगा उसका भी और दशमलव में रहेगा उसका भी हम दोनों बता दिए हैं। तो इसी प्रकार हम सारे सवाल सॉल्व करेंगे। बाकी हर टाइप के हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जितने टाइप के होते हैं लगभग उतने ही टाइप में आपको पूछे जाने हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए वर्गमूल एवं घनमूल में वर्गमूल का कुछ नियम है, रूल्स है। ठीक, रूल्स में जैसे आपका है √1/, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √a/√b, इसको हम लिख सकते हैं, ये रूल्स है। ठीक है, ये पहला रूल्स है। दूसरा रूल्स है √a/b, गुणे में होना चाहिए, इसको हम लिख सकते हैं √a×b, ये रूल्स में। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन करते जाएंगे, फार्मूला हम बताते जाएंगे, कुछ ट्रिक है, कुछ फार्मूले हैं, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय बताते रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि 961 का वर्गमूल 31 हो, वर्गमूल मुझे दे दिया है, इसका मान पूछा है। हमने जैसा कि बताया कि दशमलव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मान पूछ लिया है। 961 का वर्गमूल इतना है तो इतने का मान बताओ। तो हमने सीधा बताया अगर कोई भी दशमलव है उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, तो हमें अंक पे ध्यान देना है, दशमलव पे ध्यान नहीं देना है। दशमलव कहाँ लगाना है उसको भी हमने बता दिया था। ये दिया है 961, इसको हम क्या करें 9.6 में 961 मान के चलेंगे अभी। तो 961 का वर्गमूल कितना है 31। ठीक, तो 31 अभी क्या है कि हम क्या बताए थे कि कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 2 का पेयर बनाते हैं, तो 2 अंक है, तो जो मेरा वर्गमूल निकलेगा उसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। या ये भी ध्यान देना है कि कितने पेयर बनना है दशमलव के, 1 पेयर बनना है तो 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस इसको भी 961 का वर्गमूल 31। ठीक है, कितने अंक बाद दशमलव लगाना है देखेंगे, इसमें कितने पेयर बनना है 1 2 अंक बाद दशमलव लगा देने हैं, यानी 1 और 2 ये दशमलव। ठीक है, प्लस इसका 961 का वर्गमूल कितना है 31 दिया हुआ है, कितने अंक बाद दशमलव आएंगे, कितने पेयर बनना है वो देखना है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और ये 3, ये हो गया। इसको आप लोग जोड़ लेंगे, आंसर हो जाएगा। अब जोड़ने की भी विधि सबको पता होनी चाहिए कि दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे जितने ज़्यादा दशमलव लगे हैं वो लिखेंगे 0.031, फिर इसको लिखेंगे, दशमलव के बाद ही इसको लिखना है 3 1। ठीक है, बड़े में थोड़ा लिख देना है 0.031, इसको लिखना है 0.31, इसको लिखना है 0.3.1, इसको जोड़ना है। यहाँ हो गया 1 3 1 4 3 1 4 दशमलव 0 0, यहाँ 3 1,
ये हो गया मेरा आंसर 3.441। ठीक है, तो दशमलव देखिए घबराना नहीं है, जैसे हमने बताया था उसी तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, अब इतने आसानी से नहीं लगाना है, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन जिसका आंसर। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 256 भागे अंडर रूट एक्स बराबर 1/3, तो एक्स का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बोर्ड मास में पढ़े हुए हैं, या जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भागु जोग, बोर्ड मास इंग्लिश में बोलते हैं, भागु जोग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे, अगर कोई भी संख्या का अगर दो संख्या का भाग है उसको मल्टीपल यानी गुणा में चेंज करना है, तो दाहिने साइड का जो अंग होता है वो 1/, में चला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे 256 रूट में गुणे का अगर निशान लगाए तो ये हो जाएगा 1/√x इक्वल टू 1/3। ठीक है ना। अब दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ये भी हमें आपको बताना है रूट कैसे खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ये a है, अंडर रूट a है, इसका मुझे होल स्क्वायर करना है। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अंडर रूट a का स्क्वायर होता है a। कैसे होता है ये देखिए, ये रूट का मान कितना होता है, पावर 1/2। ठीक है, a के पावर 1/2 और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब कोष्टक इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो a 1/2 गुणे 2 से 2 कट जाए, कितना आ जाएगा a, यानी इसका जो मान है वो a के बराबर होगा, ये हमने लिखा है। यानी ये भी ध्यान देना है कि कोई संख्या है अंडर रूट में है, अंडर रूट 3, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो रूट खत्म हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग हम कर दे रहे हैं, तो 256 का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में है तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा 256। ये x का रूट लगा हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो x खत्म हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग किया ना, दोनों साइड हो जाएगा। तो 9 का गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा यहाँ, तो इसका गुणा x 256 और गुणे कितना हो जाएगा 9, इसका गुणा कर लेंगे, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 50, 9 दूनी 18, 5 23। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 154 फिर प्लस अंडर रूट 108 फिर प्लस अंडर रूट 25 फिर अंडर रूट 10, इसको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा नीचे से ही सॉल्व करते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो नीचे ही सॉल्व करते हैं। तो नीचे से सॉल्व करते करते हम लोग आते हैं, तो हम पूरा लिख रहे हैं, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप लोग 1 मिनट में भी, 30 सेकंड में, 10 सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसी प्रकार से करते चले जा रहे हैं। 225 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब वर्गमूल याद करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 15 ये 225 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। तो प्लस ये कितना हो जाएगा 154 जो कि रूट में है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169। ये किसका वर्गमूल है, इसीलिए बोला स्क्वायर याद होना चाहिए। ये है 13 का है, तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। और यहाँ प्लस कितना है 108, ये भी रूट में है, तो 108 इसको 13 को जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा कितना 121 रूट। इसको बाहर निकालेंगे कितना जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 प्लस 25 जो कि रूट में है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया 25, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36, इसको बाहर निकालें, इसका वर्गमूल कितना आएगा 6 और प्लस कितना बचा यहाँ 10 जो कि ये खुद भी रूट में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 16, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो आप लोग इसको दिमाग में भी कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक एक करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा और सारे लिखने पड़ेंगे, और लिखने का टाइम एग्जाम में नहीं है मेरे पास। तो हम जो इतना लिखे हैं उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 का ये जो है वर्गमूल है, 15 में इतना जोड़ेंगे 169,
13 का हो जाएगा, 13 बाहर निकलेगा और 13 ये 108 जुड़ेगा तो 121 हो जाएगा। 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। तो 11 बाहर आएगा, 11 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो 36 आएगा। 36 किसका वर्गमूल है? 6 का 16 हो जाएगा, यहाँ 36 है तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 को इसमें जोड़ेंगे तो 16, जो कि आंसर 4 हो जाएगा। तो एग्जाम में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन भी करके निकाल सकते हैं अपने से। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है। दिया है कि 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें भी देखिएगा, कुछ दिमाग में रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में घटाने की या जोड़ने की बात करें तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि, वर्गमूल जो निकालेंगे वो भाग विधि से। जोड़ने या घटाने में, जोड़ने या घटाने के लिए बोले, ठीक। जोड़ने या घटाने के लिए बोले जब भी क्वेश्चन में कि कौन सी संख्या घटा दिया जाए, कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि कौन सी संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गुणा या भाग करने के लिए बोले तो, भाग करने के लिए बोले तो क्वेश्चन अगर गुणा या भाग करने के लिए बोले तो गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। अगर जोड़ने या घटाने के लिए बोले तो हमेशा भाग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस लिए करते हैं अभी हम आपको क्वेश्चन में बताते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि ये पूर्ण संख्या, मतलब ये खुद पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, किसी का ये वर्गमूल इसका नहीं निकाला जा सकता है। तो इसमें कोई एक संख्या है जो कि घटा देंगे तब ये वर्गमूल बन जाएगा इसका। तो हम क्या घटा दें कि वर्गमूल बन जाए, वही मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जैसा कि हमने बताया कि अगर जोड़ने घटाने लिए तो भाग विधि का प्रयोग करते हैं, तो भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो घटाने का मतलब क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, जैसे हो गया 18, ठीक। कह रहा है कि 18 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे पता है कि जो 16 है वो 4 का वर्गमूल है, मतलब ये जो 4 है 16 का वर्गमूल है, यानी 16 जो है वो पूर्ण वर्ग है। तो इसमें कौन सी संख्या घटा दें, 4 नहीं 2, सॉरी 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16, ठीक। 16 अगर हो जाएगा तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। लेकिन हमें पता कैसे चला 2, ये तो छोटी संख्या है मुझे पता चल गया, बड़ी संख्या में कैसे पता चलेगा, मुझे क्या घटा दिया जाए कि यही संख्या मिल जाए। तो घटाने के लिए क्या करना है हमें, अब इसमें हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो भाग विधि में क्या करेंगे, हम लोग ऐसी संख्या ले जाएंगे जैसे 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना हासिल बचा, 2। यही जो संख्या बढ़ी हुई संख्या है वही घटा देंगे तो ये 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो सेम इसी प्रोसेस से इसको करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हमें लेना है 8560, भाग विधि से करेंगे, पेयर बनाएंगे जैसा कि भाग विधि मैंने बताया कैसे भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9 वाले जाएंगे, 9 9 81 होता है, तो यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ लिखेंगे 9, ये हो जाएगा 81 बटा, ये इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, 4, ये आएंगे 60, ये हो जाएगा जोड़ देंगे 18। अब कितनी बार इसको ले जाएंगे, ये कटेगा नहीं क्योंकि ये तो किसी का वर्ग है ही नहीं है, तो कटेगा नहीं। तो हमें क्या करना है कि वर्ग से एक कम लेके जाना है, जितना बचेगा वही बोल देंगे इसका है आंसर। तो क्या करना है, इसको हम कितनी बार ले जाते हैं, 3 बार लेके जाते हैं, देखते हैं कितनी बार जाता है। 3 त्रिक का 9 और 8 त्रिक 24, 4, 3 1 का 3 2 5, ये ज़्यादा हो गया। तो कितनी बार हम ले जाएंगे, 2 बार।
2 बार लेके जाएंगे, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16 के 6, 2 का 2 1 3, 364, 364 है। अब इसको हम क्या कर देंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा मेरा। ठीक, तो ये जो 96 संख्या बढ़ा हुआ है यहाँ 2 वाले, अगर 92 तक होता, ये अगर 460 ना होके 364 होता और 2 बार ले जाते तो 364 हो जाता, तो ये कट जाता। लेकिन ये 364 नहीं है, 460 है, यानी कितना ज़्यादा है, 96। यही 96 जो संख्या है, इसमें अगर हम घटा देंगे तो वो जो संख्या मुझे प्राप्त होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 96। 96 अगर इस संख्या में घटा दें तो जो प्राप्त नई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कितना जोड़ दिया जाए, कितने घटा दिया जाए। तो अगर घटाने के लिए बोले तो कम बार लेके जाना है, मतलब इससे कम रहे। अगर बोले कि कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो इसको ज़्यादा बार ले जाएंगे, जितना आंसर आएगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 96 जो मेरा आंसर है वही सही होगा, क्योंकि भाग विधि द्वारा हम याद कर रहे हैं। अगर ये 364 यहाँ होता, 2 बार ले जाते तो ये 364 मेरा जाता और ये पूरा कट जाता, शेषफल कुछ नहीं होता, तो ये जो 92 है वो उस संख्या का वर्गमूल होता। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ 460 है, यानी कितना ज़्यादा है, 96। वही जो 96 ज़्यादा है इस संख्या में हम घटा दें तो वो जो प्राप्त संख्या होगी वो 92 का कितना होगा, 92 उसका वर्गमूल होगा। तो आंसर मेरा कितना है, 96। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है 5732 में कौन सी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। सेम पिछले सवाल जैसा है, उसमें घटाने के लिए बोला था, इसमें जोड़ने के लिए पूछा है। तो वही सेम हम छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताएंगे। जैसा है आपको 62 दिया है, 62 में हम करा है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे पता है कि 2 जोड़ देंगे 64 हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 8 का स्क्वायर है 64, लेकिन ये बड़ी संख्या है, मुझे नहीं पता। तो इसको कैसे निकालें हम कि ये 2 जोड़ना है, तो भाग विधि द्वारा फिर हम बोलेंगे। जोड़ने या घटाने के लिए बोले तो भाग विधि का प्रयोग। ये ले गए 62, ठीक है। अब 62 में क्या करें, देखिए 8 बार ले जा रहे हैं, 8 अठाई 64। अगर 64 होता यहाँ तो मेरा पूर्ण वर्ग बन जाता। तो क्या कर रहा है कि जोड़ने के लिए ना, तो 62 में अगर 2 जोड़ा गया होता, ये जो इसका अंतर आएगा कितना आएगा, 2। यही जो 2 अंतर आ रहा है, ये अंतर ना होता तो ये 8 हो जाता 64 का वर्गमूल। तो सेम प्रोसेस यहाँ हमें दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 57 और 32, ठीक है। भाग विधि द्वारा देखिए, जोड़ा बनाएंगे, 8 वाले जाएंगे 8 अठाई 64, 7 वाले जाएंगे तो 49, 7 7 49, कितना बचा 8, ठीक है। ये हो गया 32, ये 7 दूनी 14। कितनी बार लेके जाना, ठीक। हमेशा कम से एक बार ज़्यादा ले जाना है, वो ध्यान देना। 5 बार ले जा रहे हैं, 5 पच्चीस 25 और 5 चौक 20 2 22 और 5 1 5 और 5 2 7, यानी ये कम बार है, तो एक बार ज़्यादा ले जाएंगे। 6 6 4 36 6 चौक 24 3 27 और 6 का 6 2 8, ये हो गया, इससे ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर घटाएंगे। अंतर कितना आएगा, तो अंतर इसको घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4, 44। अंतर जो आएगा माइनस में आएगा घटाने पे। तो यही जो संख्या है इस संख्या में जोड़ देंगे, मतलब ये जो 832 है अगर प्लस 44 मतलब 876 होता, बता रहे हैं आपको 876 होता तो 6 बार ले जाते तो कितना है आंसर 876, तो ये कट गया होता। अगर कट गया होगा तो ये वर्गमूल होता, लेकिन ये यहाँ 832 है, 876 जहाँ होना चाहिए वो 832 है। तो कितना उसमें जोड़ दें, 44 अगर जोड़ देते तो 876 हो जाता, जो मेरा वर्गमूल 76 रहता उसका।
तो आंसर कितना हो जाएगा 44 जोड़ने पे जो प्राप्त संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां क्वेश्चन दिया है 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमने आपको बताया था कि जोड़ या घटाना में भाग विधि का प्रयोग करते हैं। अगर गुणा करने के लिए बोले क्वेश्चन में या भाग करने के लिए बोले तो उसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कब होगा, जब उसको रूट से बाहर अगर पूरा संख्या निकल जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जैसे बताया था ना 64 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। तो अगर सबका पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा 2 दूसरा 2 तीसरा 2 2 दूनी 4 दूनी 8 ये यानी 64 जो है पूर्ण वर्ग किसका है, 8 का। तो अगर अंदर कोई भी संख्या ना बचे, ठीक है, कोई भी संख्या ना बचे तो वो तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर कोई भी संख्या रह गया उसी संख्या से, यहाँ मान लीजिए 3 है तो इसका तो पेयर बनता नहीं, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देते तो इसका पेयर बन जाता। तो बता देते कि वो संख्या 3 है, 3 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। भाग करने के लिए बोलेगा, ये मान लीजिए 3 बच गया, अब बोलेगा कौन सी संख्या से भाग दे दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यही 3 से भाग दे देंगे, ये 3 कट जाएगा तो जितने भी संख्या होंगे ये निकल जाएगा बाहर, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में यही ध्यान देना है। गुणा करने के लिए बोले तो इसको पेयर बना देंगे, और अगर भाग करने के लिए क्वेश्चन बोले तो उस संख्या को हटाना है, मुझे हटाना है मतलब उसको भाग देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए। ठीक ना, गुणा करने का मतलब इसका हम पहले वही एलसीएम द्वारा इसका गुणा कर लेंगे। 675 2 से जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा शेष 1, 3 बचे 15। ठीक है, फिर 3 से ट्राई करते हैं। 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ये 5। ठीक, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 675 को अंडर रूट 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, और गुणे 5 गुणे 5, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या से गुणा कर दें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या कहता है, सबका पेयर होना चाहिए। इसका पेयर हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, इसका पेयर हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये एक संख्या बचा हुआ है, अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो इसका भी पेयर बन जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाता, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो हमें क्या करना है, हम आंसर मेरा जो होगा वो कितना होगा 3। अगर 3 से गुणा करने पे प्राप्त जो संख्या होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, किसका पूर्ण वर्ग होगा वो बताना है। इसमें अगर हम दिया ये सवाल जो दिया है उसमें 3 का गुणा करना है भाई। 675 में अगर 3 का गुणा कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा था तो हमने 3 का गुणा कर दिया। तो ये 3 बाहर हो जाएगा, ये 3 बाहर हो जाएगा, ये 5 5 15 3 45 का वो जो संख्या मिलेगा, इसमें 3 का जो गुणा करेंगे, 3 25 15 7 21 22 6 18 2 20, यानी 45 जो है वो 20 25 का वर्गमूल है। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा 3 से गुणा करने पे। सेम यही प्रोसेस हम भाग विधि में प्रयोग करेंगे कि कौन सी संख्या से भाग दे दें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम मान लीजिए कि इसमें पूछ लिया कि कौन सी संख्या से भाग दे दें कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक ना, इसमें किस संख्या से भाग दे दें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, ये तो नहीं था, इसका पेयर बन गया। ये जो 3 है, अगर इसी में 3 का भाग दे दें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये जो संख्या मुझे मिलेगी 3 और 5 15 मिल जाएगी। तो ये जो संख्या है इसमें अगर हम 3 से भाग दे दें तो तब पर भी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये 3 एक्स्ट्रा है। अगर इसको भाग दे देंगे तो ये हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब गुणा करने के लिए बोलेगा तो इसका पेयर बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करेंगे,
तो सबका पेयर बन जाएगा, तो फिर भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो सवाल में दोनों सवाल एक जैसे हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा था। तो हम एक भाग देने वाला, ये तो गुणा करने वाला था, एक भाग वाला देख ले रहे हैं क्वेश्चन। देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। इसमें अब पूछा है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग कर दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम पिछले सवाल जैसा हम लोग क्या करेंगे, उसका गुणनखंड निकालेंगे, 2028 का 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, फिर 2 से 507। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 3 से ले जा रहे हैं, 3 एक कम 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 छः 18, फिर 9 त्रिक 27। ठीक है, ये 169 किसी से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। आपको वर्ग याद है तो पता होगा, 13 से काटेंगे। ठीक है, इसको 2028 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। तो हम जानते हैं वर्गमूल होने के लिए पेयर बनना चाहिए। ये इसका तो पेयर बन जाएगा, इसका भी पेयर बन जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो यही जो 3 है अगर उससे हम भाग दे दें तो ये कट जाएगा, तो जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या होगी, वर्गमूल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो 3 क्या है मेरा यहाँ एक्स्ट्रा है, तो हम लिख देंगे 3 से भाग देने पर प्राप्त जो संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। ठीक ना, किसमें 3 से भाग देना है, इसी में 3 से भाग दे देंगे, जो संख्या मिल जाएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। किसका पूर्ण वर्ग होगा, इसका पेयर जो बन रहा है, यानी 13 दूनी 26 का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक ना, ये भी सवाल में पूछ सकता है कि जो प्राप्त संख्या होगी, भाग देने पे जो प्राप्त संख्या होगी वो किस संख्या का वर्गमूल होगा। तो किस संख्या का वर्गमूल होगा, 2, ये जिसका पेयर बन रहा है उसी संख्या का वर्गमूल होगा। ठीक है, तो सवाल में ये भी पूछ सकता है कि ये भाग देने पे प्राप्त किस संख्या से भाग दें कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, और जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा उसका वर्गमूल कितना होगा, ये भी तो पूछ सकता है। तो भाग देने पे ये 3 खत्म हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ा बनेगा, तो 13 दूनी 2 गुणे 13 यानी 26 का वो वर्गमूल होगा उसका। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है 324 वस्तुओं को उतने पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है कि जितनी की एक पंक्ति में वस्तु है। ठीक ना, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि उतने ही लाइन में आदमी खड़ा किया जाता है जितने के आदमी खड़े हैं, या उतने ही पंक्ति हैं जितने की पंक्ति में वस्तुएं हैं, तो उस सवाल का जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो वर्गमूल ही ज्ञात करना होता है उसका। तो उसमें ये पूछ रहा है कि उतने ही पंक्ति, मान लीजिए ये पंक्ति बना दी, ठीक है, ये पंक्ति है, तो कह रहा है कि 324 वस्तुओं को उतने ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है कि जितने की वस्तु है। वस्तु मान लो एक पंक्ति में जितनी वस्तु है, तो एक पंक्ति मान लीजिए 8 या 5 वस्तु है एक पंक्ति में, तो 5 पंक्ति भी है, उसके कहने का ये मतलब है 1 2 3 4 5। तो जानते हैं कि इस साइड का जितनी संख्या है इस साइड भी उतनी संख्या है, तो वो वर्ग को ही दिखाती है। यानी जैसे वर्ग हम लोग ज्ञात करते हैं, अगर इसका लंबाई 5 है, इसका चौड़ाई 5 है, तो 5 का स्क्वायर होगा ना, इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात है। तो सेम उसी प्रोसेस पे आ रहे थे कि कह रहा है उतने ही पंक्ति में उस वस्तु को व्यवस्थित किया जाता है जितने की एक पंक्ति में वस्तु है। एक पंक्ति में 5 वस्तुएं हैं तो 5 पंक्ति भी है, तो उसका मेन मतलब ये 5 5 25। ठीक है, यानी स्क्वायर ही तो पूछ रहा है, 5 की स्क्वायर। तो वस्तु कितने हैं 324, तो उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, पता चल जाएगा कि कितने वस्तु हैं और कितनी पंक्ति में व्यवस्थित किए गए हैं। तो इसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। वर्गमूल चाहे भाग विधि द्वारा ज्ञात करो, चाहे 324 भाग विधि द्वारा थोड़ा आसान होता है तो उसी से ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। पेड़ बनाएंगे, यहाँ 1 यहाँ 2 बचा 224, इसको जोड़ देंगे, कितनी बार ले जाएंगे बताइएगा आप लोग। यहाँ हम ले लेते हैं 8 बार, 8 अठाई 64, 8 दूनी 16 6 22, ये कट जाएगा। ठीक है, मतलब 18 गुणे 18 बराबर होता है 324। तो 18 एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 18 है, और 18 पंक्ति भी है।
ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। यानी वो पूछा क्या है कि पंक्तियों की कुल संख्या, जितने वस्तु रहेंगे एक पंक्ति में उतने भी पंक्तियां होंगे, तो ये 18 वस्तु और 18 ये पंक्ति, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो होगा 18 होगा। एग्जाम में कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि उसमें वर्ग भी रहेगा, उसमें घन, वर्गमूल भी ज्ञात करना है, घनमूल में भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से इसको सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, यहाँ 3, इसको हम बाहर निकालेंगे जैसा कि हमने बताया था। हमें खाली 64 को देखना है, 64 को बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 8। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 अंक बाद दशमलव लगाना है, 1 2 और 3, ये हो गया दशमलव। अब क्या बचा है, घन। तो घन कैसे ज्ञात करेंगे, इसको देखना है। ये 8 का घन कितना है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये 2 बाहर आ गया, कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, तो घन में 3 का पेयर बनता है, 3, तो ये 3 का पेयर बन गया। तो 1 पेयर बना है, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ये हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा 0.2 हो जाएगा। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी टाइप के हमने क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, इसी टाइप में वर्गमूल एवं घनमूल चैप्टर से इससे ज्यादा नहीं पूछता है। और बाकी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो कि घातांक एवं करड़ी में आपको मिलेंगे, वो अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन ये बेस है आपका, ये अगर आपको आएगा तभी घातांक और करड़ी को थोड़ा समझ पाएंगे। नहीं तो यही पूछेंगे कि ये सर कैसे आ गया, इसका घनमूल जो 0.2 कैसे आ गया, तो वहां हमको डायरेक्ट सॉल्व ही करना है। तो ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट था, ये बेस था, इसको अच्छे से सीखना है आपको। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।